हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। तो ये कहानी है एक पुजारी की और एक मंदिर की। वैसे तो आप लोगों ने सुना होगा, देखा भी होगा कि कई मंदिरों में जब भगवान जी को प्रसाद और चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं तो उसके ठीक बाद मंदिर को थोड़े समय तक बंद कर दिया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि चढ़ावा और प्रसाद चढ़ाने के बाद भगवान जी वहाँ किसी न किसी रूप में वो प्रसाद ग्रहण करने के लिए आते हैं। ये आज भी बहुत मंदिरों में होता है। एक बड़ा एग्जाम्पल दूँ तो आज भी जगन्नाथपुरी मंदिर में ऐसा होता है। चढ़ावा भोग चढ़ाने के बाद थोड़े समय के लिए मंदिर वहाँ बंद कर दिया जाता है। कहा जाता है कि भगवान उस समय किसी न किसी रूप में आके वो प्रसाद खाते हैं। ऐसे ही हम आज बात करने वाले हैं झारखंड की। झारखंड में चौबे नाम का एक गांव है। वो उस गांव के पास में ही एक बहुत घना जंगल था। ये कुछ 1930 या 1940 की बीच की बात है। वो जंगल में एक गुफा थी। गुफा के अंदर एक मंदिर था। वो मंदिर ऐसा था कि वहाँ लोकल्स लोग जाते नहीं थे। एज इफ ऐसा था कि उनको अलाउड नहीं था जाना। वहाँ सिर्फ एक ही जन जाता था, वो था वहाँ का पुजारी पंडित, जो वहाँ पूजा करता था। वहाँ सब कुछ वही करता था। उसके अलावा ऐसा था कि वहाँ कोई जाता नहीं था। एक तो जंगल बहुत घना था और दूसरा वहाँ जल्दी कोई पूजा करने जाता नहीं। वो मंदिर में सिर्फ वो पुजारी जाता था और गांव में किसी को भी कुछ पूजा या चढ़ावा चढ़ाना होता था वहाँ, तो वो उस पुजारी को कहते। और पुजारी रोज शाम को गुफा में अकेले जाकर पूजा करता था और उनको भोग लगाता था। भोग में पुजारी मंदिर में एक कबूतर की बलि भी देता था। रोज नहीं, पर कभी कभी। बलि सिस्टम इंडिया में आज भी बहुत जगह होता है। इनफैक्ट करते ही हैं लोग मोस्टली। लाइक किसी किसी में मुर्गे की देते हैं, किसी किसी में बकरी की देते हैं। बलि देने के बाद ही पुजारी वहां से जल्दी जितनी जल्दी हो सके मंदिर का गेट बंद करके उस गुफा से बाहर चले जाता था। और जब वो सुबह वापस आकर देखता तो बलि दिया हुआ कबूतर वहां से गायब हो जाता था और कुछ फल या चढ़ावे यहाँ वहाँ बिखरे हुए मिलते थे, जिससे मालूम पड़ता था कि वो चढ़ावा भगवान ने ग्रहण कर लिया। ऐसी एक रोज़ की बात है। रोज़ की तरह पुजारी गुफा में जाता है वही पूजा करने, चढ़ावा चढ़ाने। और इस समय वो अपने साथ कबूतर भी लाता है बलि देने के लिए। चढ़ावे के बाद वैसे तो पुजारी के साथ एक उसका साथी भी रहता है। उसका साथी पर वो गुफा के अंदर नहीं, वो गुफा के बाहर ही रहता था, जो कि पुजारी का साथी था। चढ़ावा चढ़ाने के बाद, सब कुछ करने के बाद, पूजा पाठ सब करने के बाद वो तैयार हो जाता है बलि देने को कबूतर की। जैसे ही बलि देने जाता है वो देखता है कि उसने अपने साथ खंजर या चाकू कुछ लाया ही नहीं। अब वो बिना उसके बलि कैसे देगा। और कहते हैं एक बार अगर आप दे दो तो दोबारा मुड़ के पीछे नहीं जाना चाहिए। तो वो थोड़ा चिंता में था, पर उसने उस बात पे ज़्यादा गौर ना देते हुए वो चले गया। वापस गुफा के बाहर आ जाता है खंजर लाने, और अपने साथी से कहता है उसने खंजर लाना भूल गया। तो कुछ समय बाद, रात तो वैसे भी हो चुकी थी, कुछ समय बाद उसका साथी उसको खंजर ला के देता है और वो पुजारी अंदर जाता है, अपने साथी को वहीं खड़े रहने बोलता है। अंदर जाते ही पुजारी ने कुछ ऐसा देखा जिससे वो बहुत डर गया। वो जम सा गया था। उस ना हिल पा रहा था ना कुछ, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने ऐसा देखा कि कोई तो है जो कबूतर को जिंदा खा रहा है, और प्रसाद जो थे और चढ़ावे थे वो थोड़े यहाँ वहाँ बिखरे हुए। पुजारी समझ गया कि और कोई नहीं, ये भगवान है। और कहते हैं भगवान को कोई जिंदा इंसान नहीं देख सकता, पर पुजारी ने देख लिया। और अब पुजारी डर गया था। वो सोचा, उसे एज इफ पुजारी था वो, उसे पता रहता है कि लाइक भगवान को हम देख नहीं सकते।
पर उसने वो देख लिया। उसने वो देखा था जो उसे नहीं देखना था। अब होता है, पुजारी डर के मारे वहीं पे ना हिल रहा था ना कुछ कर रहा था, तो वहाँ वो चिल्लाता है, बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। उसके चिल्लाने की आवाज़ उसका साथी गुफा के बाहर खड़ा रहता है, वो सुन लेता है। सुनते ही उसका साथी गुफा के अंदर जाने की सोचता है, पर जैसे ही वो अंदर जाने की सोचता है, गुफा बंद हो जाती है उसकी आंखों के सामने। गुफा धीरे धीरे बंद होकर अंदर जा रही थी और वो डर रहा था। उसने डर के मारे अब गांव की तरफ गया और गांव को सारी सच्चाई बता दी जो उसके सामने हुआ। गांव और सभी लोग, गांव में जितने भी लोग थे, युवा, सब उसके साथ गए, सब उसके पीछे गए कि कहीं पुजारी को क्या हुआ, देखने पुजारी को बचाने। पर पुजारी गुफा के साथ अंदर जा चुका था और ज़मीन वहाँ प्लेन हो गई। जगह तो सबको पता थी कि यही जगह है, बट वहाँ पे अब जैसे कि एक रास्ता हो वैसा बन गया था। आप सब समझ गए कि पुजारी अब नहीं रहा। पुजारी उसी मंदिर गुफा के साथ अंदर दफन हो गया। कहते हैं, पर एक स्ट्रेंज की बात है कि जब आप वो रास्ते से जाओगे, जिस रास्ते के नीचे वो गुफा दफन है, उस रास्ते पे अगर आप पैर मारते हो तो आपको धम धम की आवाज़ आती है। उस घटना ने अपनी एक अलग ही आवाज़ छोड़ दी थी वहाँ, जो कि वही आवाज़ थी। लोग आज भी जाते हैं वहाँ पे और आज भी ऐसी आवाज़ें आती हैं। आज भी अगर आप वहाँ जाके पैर मारोगे तो आपको वो आवाज़ ही सुनाई देगी। इसके बाद कुछ लोगों ने, वहाँ के लोकल लोगों ने उसे खोदना चाहा, पर उन्हें कुछ नहीं मिला सिवाय पत्थर के और मिट्टी के। तो ये थी कहानी पुजारी और मंदिर की। ये आप अगर झारखंड के चौपे गांव में अगर आज भी जाते हो तो आपको ये, वहाँ के लोकल्स आपको ये स्टोरी बताएंगे। वहाँ के जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो आपको बताएंगे। ये स्टोरी रियल बेस्ड है। और इफ़ अगर वो गांव के आसपास कोई रहता है तो आप वहाँ जाके ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो कि वो जंगल एग्जिस्ट करता है कि नहीं। सो ये थी कहानी पुजारी और मंदिर की। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ। थैंक यू।